फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका 10th क्लास में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में और फाइनल में भी 1 मार्कर में जरूर आता है, तो आपको इसको रट लेना है एकदम और फिर आप इसको समझ भी लो। तो आपको जो याद करना है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक states that a composite number can be represented as a product of prime factors and this prime factorization is unique except for the order in which these prime factors appear। इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में रख सकते हो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, मैंने 36 का 5 तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। यहाँ पे पहले 2 2 ले लिया, फिर 3 3, इस तरह से 3 3 2 3 3 2 2, फिर 3 2 3 2 और 3 2 2 3। तो ये 5 तरह से किया, बट अल्टीमेटली ये क्या आया, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आया। तो 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 ही आ रहा है। तो ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये कहने का मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज कहां करेंगे, आप देखो, अगर 36 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 है और 36 जो है 6 स्क्वायर है, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 ही आता है, ठीक है। तो x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन इट मींस x इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 और वाइस वर्सा। x is divisible by 2, then x square, x cube, x to the power n are also divisible by 2। x अगर आपका x के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, x की किसी भी पावर में 2 होगा ही होगा। अगर आप लेते हो x टू दी पावर n, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टू दी पावर n तो होगा ही होगा, ये आप समझ लो। तो इस चीज को, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो आपको इसको समझना है अच्छी तरह से।